रामगढ़ नामक एक गांव रहता है। उस गांव में अजीब सी घटना होती है। लोग एक एक करके मर रहे थे। सरपंच जी, लोग हमारे गांव में एक एक करके मर रहे हैं उस भूतिया घर की वजह से। कुछ कीजिए सरपंच जी। तुम सही कह रहे हो रामू, उस भूतिया घर की वजह से कई जाने जा चुकी है। तुम एक काम करो, पंडित जी को बुलाकर कोई समाधान निकलवाओ। ठीक है सरपंच जी, मैं आज ही पंडित जी के पास जाता हूँ। उसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रणाम पंडित जी। अरे रामू, कैसे आना हुआ? पंडित जी, गांव में उस भूतिया घर की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। आपसे उसका समाधान मांगने आया हूँ। रामू, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। उस घर में एक बहुत बुरा आत्मा है। उसको बस में करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसको घर में ही कैद करना होगा, तभी गांव में शांति होगी। इसके लिए उस भूतिया घर के सामने पूजा करना होगा। तो ठीक है पंडित जी, आप कल ही पूजा कीजिए। मैं सरपंच जी और पूरे गांव को बता देता हूँ। इतना बोलने के बाद रामू वापस गांव आता है और गांव में सभी लोगों को बताता है। दूसरे दिन पंडित जी और पूरा गांव उस भूतिया घर के सामने पूजा करते हैं। ए दुष्ट आत्मा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू जा, इस घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जा। तभी वह आत्मा उस घर में कैद हो जाता है। आज से इस घर के आसपास कोई नहीं आएगा, ना तो इस घर के अंदर कोई जाएगा। कुछ साल बाद मनीष और उसकी पत्नी रेखा दोनों की नई नई शादी हुई है। मनीष जब रात में सोता है तब उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और एक सपना दिखाई देता है। आखिर ये सपना मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है? इसका कोई तो वजह होगा। क्या हुआ जी, इतना नींद में क्यों बड़बड़ा रहे हैं? रेखा, मुझे फिर से वही सपना दिखाई दिया। कोई मुझसे कुछ कह रहा है, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए जी, आप काम की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए आपको ये सब सपना आता है। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए घूमने चलते हैं चाचा के गांव। आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। रेखा पढ़ी लिखी एक समझदार औरत होती है। मनीष रेखा की बातें मान लेता है। दूसरे दिन मनीष और रेखा दोनों लोग चाचा के गांव रामगढ़ पहुंचते हैं। मनीष बेटा, तुम दोनों को देखे हुए बहुत दिन हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। फिर रेखा, मनीष और चाचा सभी लोग बैठकर अपनी अपनी दुख सुख की बातें करते हैं। रात में सोते वक्त मनीष को फिर वही सपना दिखाई देता है। इस बार मनीष नींद में उठकर चलने लगता है। कुछ देर के बाद रेखा की आंखें खुलती है तो वह देखी है मनीष वहाँ नहीं है। चाचा जी ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसके बाद रेखा और चाचा दोनों लोग मिलकर मनीष को ढूंढने लगते हैं। मनीष बिटवा, अरे ओ मनीष बिटवा, कहाँ हो मनीष बिटवा? अरे मनीष बिटवा, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आना मना है। चाचा जी, मुझे मालूम नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। उसके बाद सभी लोग घर आते हैं। तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? चाचा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि मेरे सपने में जो वो घर दिखाई देता है वो यही घर है।
बेटा, तुम्हें उस घर की सच्चाई मालूम नहीं है। उस घर को भूतिया घर कहा जाता है। जो भी वहाँ जाता है वह जिंदा नहीं बचता। चाचा जी, मतलब मैं समझा नहीं। उसके बाद उस घर के बारे में चाचा जी मनीष को सारी बातें बताता है। कुछ देर बाद रेखा, सोचने वाली बात है ना। उस घर के पास जाने के बाद कोई नहीं बचता है, तो फिर मैं कैसे जिंदा हूँ? जरूर वो आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहता है। देखिए जी, आप ये सब उलझन में मत पड़िए। कल अपने घर वापस चलते हैं। नहीं रेखा, जब तक मैं मामला सुलझा नहीं लेता हूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम चाचा जी से कुछ नहीं कहोगी। रात के वक्त मनीष उस घर की तरफ जाता है। सुनिए जी, मैं आपके साथ में चलूंगी। नहीं रेखा, उस घर में काफ़ी खतरा है। तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं आपको अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकती। मैं भी जाऊंगी। मनीष मान जाता है, रेखा को भी साथ ले जाता है। उस घर में पहुंचने के बाद देखिए, आप जो कोई भी हैं, मैं आ गया हूँ। आपको जो कहना है कहिए। उसके बाद वह आत्मा वहां प्रकट होता है। ए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं आपकी सारी बात रिकॉर्ड कर लिया हूँ। मैं इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके सुनूंगा। उसके बाद मनीष सही सलामत अपने घर आता है। कहाँ गए थे मनीष बिटवा इतना रात में घूमने? चाचा जी, गुस्सा मत होना। हम लोग उस भूतिया घर में गए थे और उस आत्मा से मिले। उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके लाया हूँ। आप अंदर चलिए, सुनते हैं उस आत्मा ने क्या कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं इस घर में कई साल से कैद हूँ। गांव के लोग मुझे हत्यारा समझते हैं। मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को मारा हूँ जिसने मुझे मारा। मैं परदेसी हूँ। मैं यहाँ आया था किसी काम के लिए। गांव के कुछ लोग मेरा पैसा लूटा और मुझे बेरहमी से मार दिया। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा हूँ। जिस दिन पंडित जी पूजा कर रहे थे, उस दिन मैं बहुत विनती किया कि मुझे कैद मत करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुने और मुझे कैद कर दिए। मनीष, मुझे पता है तुम मुझे मुक्ति जरूर दिलाओगे। मुझे इसी घर के आगे दफनाया गया है। चाचा जी, हम लोगों को सरपंच जी और पंडित जी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह सभी लोग सरपंच जी के पास जाते हैं। पंडित जी भी वहीं पर रहते हैं। मनीष सरपंच जी को वह सारी बातें और रिकॉर्डिंग सुनता है। ठीक है मनीष, अगर ये बात सच है तो हम इस दूसरे दिन सभी लोग वहां उस भूतिया घर के पास जाते हैं और वहां खोदकर उस आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं।